Legal system has lost its credibility. Describe the present state of judiciary, all the judges as lions without roar. Is that while a powerful person gets bail on experimental basis, is our judiciary putting down who deserve to be pushed down and putting up who deserve to be pulled up? The question is not who is making them dance. The question is who is dancing and why. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जस्टिस रेखा शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों की जमकर क्लास लगा दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हो या उससे पहले के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हों, उन सब पर उन्होंने गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। कई अहम मुद्दे उन्होंने उठा दिए जिस पर चर्चा करने की जहमत तक कोई नहीं करता है। अभी हाल में हुए कई ऐसे फैसलों को उन्होंने उठा कर बताया है कि इस वक्त अदालतों में हो क्या रहा है। फिर चाहे चुनावी बॉन्ड को खत्म करने में 5 साल समय लग जाने का विवाद हो, या फिर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिए जाने का मामला हो, आर्टिकल 32, आर्टिकल 21 का मामला हो, या फिर अदालतों में जो रोस्टर सिस्टम है उसका विवाद हो। इन्होंने इस तरीके से सबकी धज्जियां आज उड़ाई हैं, तो आपको यह रिपोर्ट देख लेना बेहद जरूरी है। ये कैसे सुप्रीम कोर्ट में खेल हो रहा है। हालांकि इस बीच अदालतों के कुछ फैसले राहत देने वाले जरूर रहे, लेकिन यह राहत हमें इसलिए लगा क्योंकि बहुत दिनों से राहत की बात हो नहीं रही थी। अभी भी बहुत सारे केस ऐसे हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं और बड़े बड़े एडवोकेट ने, सीनियर एडवोकेट ने यह मामला तो खुलकर उठाना शुरू किया। अब दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रेखा शर्मा इतने बेबाक होकर अपनी बातें रखेंगी, किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, वो भी आज के दौर में। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं हेमंत सोरेन के मामले पर उनके राय से। फिर आगे तमाम गंभीर मुद्दों को भी हम आपके सामने रखते जाएंगे, वीडियो भी थोड़ा बहुत सुनाते हैं। More recently, the Supreme Court declined to hear an Article 32 petition involving the arrest of Chief Minister of a state who alleged that he was arrested on no evidence and with the sole aim of destabilizing his duly elected government. The bench observed, "Why have you come directly here?" The observation was made notwithstanding the fact that many a times in the past Supreme Court has been entertaining Article 32 petitions depending upon the urgency and gravity of the matter. लाइव लॉ ने लिखा है, क्या अनुच्छेद 32 को एक मृत पत्र के रूप में माना जाना चाहिए? रेखा शर्मा जी ने पूछा है। विशेष रूप से उन्होंने हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में हुई सुनवाई के बारे में भी बात की। सोरेन ने कथित भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की विशेष पीठ इस याचिका पर सुनवाई की थी। हालांकि खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राहत के लिए सोरेन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। यह जो सब कुछ तय हुआ था कि सीजेआई साहब खुद इस केस को एक्सेप्ट कर लिए, स्पेशल बेंच गठित कर दिया, लेकिन उस बेंच में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी थी, जिनके बारे में हमने आपको एक डिटेल रिपोर्ट के जरिए सब कुछ समझाने की कोशिश की है कि कैसे वो बहुत ही महत्वपूर्ण केस से खुद को अलग कर लेती हैं। फिर चाहे बिल्किस बानो का केस हो या फिर कई ऐसे मामले हैं जिनमें वो सीधे तौर पर जमानत देने की बात ही नहीं करती है। हेमंत सोरेन का केस तो उन्होंने सुनने से ही इनकार कर दिया। देखिए यहां लिखा हुआ है कि जस्टिस शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जबकि अतीत में उसने अक्सर तत्काल और गंभीर मामलों में ऐसी याचिकाओं पर विचार किया है। And more importantly, the observation has come notwithstanding the golden words of B.R. Ambedkar, the architect of the Constitution, describing Article 32 as the heart and soul of the Constitution. Is Article 32 be treated as a dead letter? और उसके बाद फिर वो कहती है कि अंबेडकर साहब आर्टिकल 32 को संविधान के दिल और आत्मा की तरह देखते थे।
लिखा हुआ है कि इस बात पर जोर देते हुए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान का दिल और आत्मा के रूप में कैसे वर्णित किया गया है। उन्होंने पूछा, क्या अनुच्छेद 32 को एक मृत पत्र के रूप में अब माना जाना चाहिए? उनके ये सवाल बेहद गंभीर थे और इतनी बेबाकी से रिटायर्ड जज भी नहीं बोलते, ये बोल रही हैं। इन्होंने रोस्टर को लेकर भी सवाल खड़े किए। A judge must fall in love with the Constitution before he approaches it. The original is beautiful. Its reach is not limited. It is not the roster. It is the judge who assigns the cases, and it is the judge who decides the matters. The question is not who is making them dance. The question is who is dancing and why. यहां लिखा गया है रोस्टर सिस्टम को लेकर कि हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने इस अवसर पर निराशा व्यक्त की कि रोस्टर प्रणाली के कारण महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों को केवल बार से पदोन्नत न्यायाधीशों को सौंपा जा रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को कभी भी तथाकथित सेवा न्यायाधीशों को नहीं सौंपा गया था। तथाकथित सेवा न्यायाधीशों में से किसी को भी कभी भी महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को नहीं सौंपा गया था। ऐसे सभी मामले बार से सीधे पदोन्नत न्यायाधीशों के पास गए, जैसे कि बार के न्यायाधीश ज्ञान के प्रतिमान थे। न्यायाधीश ने टिप्पणी की। रेखा शर्मा काफी गुस्से में थी। उन्होंने इस वक्त के जुडिशियल सिस्टम को लेकर खूब चिंताएं व्यक्त की। The master of roster can constitute a bench of his own choice and himself preside over it, even in a very personal matter. By intelligently making use of that power, he can assure himself, even after his retirement, a cozy job like a seat in the Rajya Sabha or governorship in sub-state. By intelligently using his power, he can equally benefit his very worthy and dearest colleagues too. Thank you. उन्होंने जो चुनावी बॉन्ड योजना पर टिप्पणी की है वो भी जानना जरूरी है। उनके इस टिप्पणी के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे 5 साल लग जाते हैं चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने में। लाइव लो ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामलों की स्थिति के बारे में बात करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इलेक्टोरल बॉन्ड याचिका पर फैसला करने में कोर्ट को 5 साल से अधिक का समय लगा, जो चुनाव प्रक्रिया के अस्तित्व और निष्पक्षता से संबंधित था। न्यायमूर्ति शर्मा ने शीर्ष अदालत द्वारा मामले की तात्कालिकता को महसूस नहीं करने पर असंतोष व्यक्त किया, क्योंकि मामले पर फैसला होने तक एक आम चुनाव और कई राज्य विधानमंडल चुनाव हो चुके थे। उन्होंने पूछा है कि कोई बता सकता है कि किसी भी मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में कोई इसकी आवश्यकता महसूस क्यों नहीं की। यहाँ लिखा गया है कि उन्होंने कहा, कोई पूछ सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एक के बाद एक मुख्य न्यायाधीश द्वारा कोई तत्परता क्यों महसूस नहीं की गई या महसूस की ही नहीं गई। इसी तरह के एक अन्य मामले में नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा एक और मामला है। इंटररेगनम में पहले ही पुल के नीचे काफी पानी बह चुका है। इस बीच एक आम चुनाव और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। So far as the administration of law and order is concerned, but also that the legal system has lost its credibility. He calls the judges as lions without roar. और फिर जो हमने बात शुरुआत में कही कि जब चुनावी बॉन्ड पर फैसला आया या चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर कोई ठोस फैसला आया, तो उस वक्त लोगों की प्रतिक्रिया न्यायालय के प्रति कैसी थी कि लगा कि हाँ, जो उम्मीद वो कर रहे थे वो उम्मीद अब मेरे सामने पूरी होने लगी है। तो इसी पर उन्होंने कहा कि इससे सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता कितनी नीचे गई है। लिखा भी गया है कि उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले को पारित करने और अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने के बाद सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देने और उसकी सराहना करने की लोगों की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि शीर्ष अदालत ने न्याय प्रदान करने के संबंध में अपनी विश्वसनीयता कितनी खो दी है। विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कि न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को अब महत्वपूर्ण घोषणाओं पर अंतिम प्राधिकरण के रूप में नहीं लिया जाता है। उनके यह टिप्पणी इस बात के लिए आई है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई फैसला करता है तो सरकारें अध्यादेश लाकर उन्हें पलट देती हैं। उनका कहना है कि चर्चा तो अभी से यह चल रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर निर्णय लिया है उसे मोदी सरकार तुरंत ही पलट भी सकती है। वो इस तैयारी में भी लगी है।
उन्होंने कहा है कि जजों को इस वक्त राज्यसभा या फिर कोई पद पाने की जो लालसा बढ़ी है, उसका कारण है कि रोस्टर में पसंद के जज अपॉइंट किए जा रहे हैं। जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर लिखा गया है कि अपने संबोधन के अंत में जस्टिस शर्मा ने रोस्टर प्रणाली के 3 फायदों को रेखांकित किया, जो सौभाग्य से या दुर्भाग्य से प्रकाश में आए हैं। पहला, रोस्टर का मास्टर अपनी पसंद की एक पीठ का गठन कर सकता है, खुद एक बहुत ही व्यक्तिगत मामले में भी इसकी अध्यक्षता कर सकता है। दूसरा, बुद्धिमानी से उस शक्ति का उपयोग करके वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी खुद को आश्वस्त कर सकता है कि राज्यसभा में सीट की तरह एक आरामदायक नौकरी। और तीसरा, कि बुद्धिमानी से अपनी शक्ति का उपयोग करके वह अपने योग्य और प्रियतम सहयोगियों को भी लाभ पहुंचा सकता है। कई जजों पर आरोप लगे और कई जज रिटायरमेंट के बाद पद पाए हैं। जस्टिस रेखा शर्मा ने कहा कि आर्टिकल 21 को क्या हो गया है। उन्होंने कहा है कि कितने सारे लोग सलाखों के पीछे बंद हैं। उमर खालिद का भी उन्होंने उदाहरण दिया, और इसके अलावा कई ऐसे बूढ़े व्यक्ति जो वैसे ही जेल में सड़ रहे हैं, उन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं है और अदालतें इस ओर ध्यान नहीं देती हैं, उन्हें जमानत तक नहीं देती हैं। इस बात को लेकर भी उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो कई ऐसे सवाल हैं जो जस्टिस रेखा शर्मा यूं पूछ गई हैं। अब इस पर सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ कैसे अपने जुडिशरी को बचाएंगे और कैसे अपने जजों को बचाएंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।